हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर्स क्या होता है, नंबर्स कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अब आते हैं नंबर हमारा क्या होता है वो जानते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नंबर? नंबर का डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं? अ नंबर इज़ एन अर्थमेटिक वैल्यू यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी एंड यूज्ड इन मेकिंग कैलकुलेशंस। ये नंबर क्या होता है? एक अर्थमेटिक वैल्यू होता है जो कि क्या करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी है, 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 10 है, तो उसकी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर काम आता है। और क्या करता है? कैलकुलेशंस करने के काम आता है। ठीक है, अब जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने टाइप्स का होता है, तो एक एक करके हम सभी टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट टाइप होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की आप डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर्स आर नोन एज काउंटिंग नंबर्स दैट कंटेन द पॉजिटिव डिजिट्स फ्रॉम 1 to infinity। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? इसको हम काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? ये 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं। यानी ऐसा नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। अब सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड हमारा होता है होल नंबर। तो होल नंबर्स आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। नहीं, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर नेचुरल नंबर के कलेक्शन से डिनोट किया जाता है जिसमें ज़ीरो भी क्या होता है? इंक्लूड होता है। नहीं, आप बोल सकते हैं कि होल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ज़ीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इन्फिनाइट तक जाता है। इन्फिनिट तक जाता है, वो हमारा क्या होता है? होल नंबर होता है। थर्ड हमारा होता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। तो इंटीजर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एज देयर आर कलेक्शंस ऑफ होल नंबर्स एज वेल एज द नेगेटिव ऑफ ईच नेचुरल नंबर। यानी इंटीजर्स क्या होता है कि इंटीजर्स जो होता है होल नंबर्स का कलेक्शन होता है जिसमें साथ साथ नेचुरल नंबर के, हर एक नेचुरल नंबर के निगेटिव नंबर्स भी क्या होते हैं? उसमें इंक्लूड होते हैं। नहीं, आप बता सकते हैं इंटीजर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर जो होल नंबर हो और साथ ही साथ हर नेचुरल नंबर का निगेटिव भी नंबर भी हो, उसका कलेक्शन क्या कहलाता है? हमारा इंटीजर। यानी आप साफ साफ बोल सकते हो इंटीजर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसमें होल नंबर भी आता हो और निगेटिव नंबर भी आता हो, तो उसका कलेक्शन क्या कहलाता है? हमारा इंटीजर्स कहलाता है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है रेशनल नंबर। तो अ रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल 0। ये रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में होता है और जहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता, तो क्या कहलाता है? हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो जैसे 2/3 हो गया, -5/7 हो गया, 3/5 हो गया, ये और एक्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर के एग्जांपल्स होते हैं। फिफ्थ हमारा होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। अ नंबर दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी कि ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होता वो हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो √2, √3, √5 एक्सेट्रा, ये सब हमारे इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि इसको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब आते हैं सिक्स हमारा होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में जानते हैं। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ नोन एज रियल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। तो अब एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं? एग्जांपल में क्या होगा? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों हो सकता है। तो एग्जांपल आप बोल सकते हो जैसे 1/2 हो गया, -5/7 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। तो हमारा 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस 0 आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल 0। तो इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन हम क्या बता सकते हैं? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या 0 रेशनल नंबर है, तो बताइए क्या 0 रेशनल नंबर है? क्या 0 को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। यानी कि यस 0 हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। अब आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q। क्या हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p और q क्या हो? इंटीजर हो और q डज नॉट इक्वल 0 हो, है ना? तो हम लिख सकते हैं। ठीक है,
इट्स p/q फॉर्म आर। आप बताइए 0 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं, और इसी तरीके ढेर सारे नंबर्स लिख सकते हैं। और जहाँ पर हमारा क्या है, p और q दोनों हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, और जहाँ पे q क्या है, हमारा 0 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि हमारा जो q है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी हमारा p 0 हो जाए चलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट सोल्यूशन। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यानी कि अब हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। रेशनल नंबर यानी जो p/q के फॉर्म में हो। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमें क्या पता है, 3 और 4 इनके बीच में हमें क्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले इसको रेशनल के फॉर्म में करिए, यानी p/q के फॉर्म में करिए। तो हम इसको 3/1 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 4/1। ये हमारा रेशनल के फॉर्म में आ गया। अब ध्यान दीजिए, दोनों के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो ध्यान दीजिए, जितने भी रेशनल नंबर निकालने को कहे बस उससे एक नंबर बढ़ा दीजिए। जैसे 6 रेशनल नंबर निकालना है, 6 में एक ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 7। अब हमें करना क्या है, जैसे हमारा 3/1 है, ये हमारा 4/1 है। तो 6 रेशनल नंबर निकालना था, 6 में ऐड अगर आप करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा, 7। तो क्या करेंगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 7 जा 21/7, यहाँ हो जाएगा 4 7 जा 28/7। अब बताइए, इसके और इसके बीच में अब क्या 6 रेशनल नंबर अब निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। अब बताइए पहले 21/7, और इनके और इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 22/7 आता है, 23/7 आता है, 24/7 आता है, 25/7 आता है, 26/7 आता है, और 27/7 आता है, और लास्ट में हमारा 28/7 भी आता है। तो अब बताइए 21/7, 28/7 इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ गई, 6 आ गए हैं, जो कि हमको फाइंड करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो द 6 रेशनल नंबर between 3 and 4 इक्वल, हम क्या क्या लिख सकते हैं बताइए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी इसमें हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 3/5 है और 4/5 है, इसके बीच में हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो चलिए कर देते हैं। अब बताइए, डिनोमिनेटर हमारा सेम है। ठीक है, अब आगे स्टेप करते हैं। अब बताइए हमें कितना निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो 5 में एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 है ना। तो क्या लिखेंगे, 3/5 है, ये हमारा 4/5 है। तो 5 में अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6। तो हमें क्या करना है, 6 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। अब बताइए 18/30 हो गया और इधर 24/30 हो गया। इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर मिले, तो 19/30 भी मिलेगा, 20/30 मिलेगा, 21/30 मिलेगा, 22/30 मिलेगा और 23/30 भी मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो द 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 इक्वल। अब बताइए 3/5 और 4/5 के बीच में हमें क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब हमें क्या करना है, इसमें जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसके लिए हमें बताना पड़ेगा वो ट्रू है या फॉल्स है, और हमें अपने आंसर के लिए उसमें रीज़न भी देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट हमारा है
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो बताइए क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होती है? तो होती है, ये हम लिख सकते हैं ट्रू। ठीक है, अब हमको अपना रीज़न भी देना पड़ेगा, आंसर का रीज़न देना पड़ेगा। क्यों? बता सकते हैं सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर contains all the नेचुरल नंबर। ठीक है, हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, यानी कि होल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो सभी नेचुरल नंबर उसमें कंटेन होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका रीज़न आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब बताइए क्या सभी इंटीजर होल नंबर होती है? तो नहीं होती, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिए कि सभी होल नंबर इंटीजर हो सकता है लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। ये हमारा हो गया ट्रू और फॉल्स का आंसर। अब इसका क्या करना है? रीज़न देना है। तो बता सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बता सकते हैं कि -2 इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर हम बता सकते हैं कि -2 एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि -2 हमारा इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो यही स्टेटमेंट हमारा बता सकता है कि ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें कहा जा रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो बताइए क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब आपका जो आंसर है उसके लिए हमें स्टेटमेंट देना पड़ेगा। दे सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं, बताइए जैसे 1/3 हो गया। ठीक है, इज़ अ रेशनल नंबर। अब बताइए 1/3 हमारा रेशनल नंबर है, बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर। लेकिन ये हमारा क्या है? होल नंबर नहीं है। 1/3 इज़ अ रेशनल नंबर बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर। यानी हम बता सकते हैं 1/3 हमारा रेशनल नंबर है बट ये हमारा होल नंबर नहीं है। इसी स्टेटमेंट की वजह से ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया रीज़न।